मित्रों, मेरा एक संग्रह उत्कर्ष प्रकाशन मेरठ ने छापा था। उस कविता संग्रह का नाम है मानो न मानो माँ है। इस संग्रह की एक कविता का मैं पाठ आज कर रहा हूँ। आशा है आपको भी पसंद आएगी। एक कविता माँ के ऊपर आधारित है। माँ मेरी अप्रतिम है और मेरे नस नस में, मेरी रग रग में बसी हुई है, ऐसी कुछ कल्पना है और आशा है आपसे साझा करते समय आपको भी वैसा ही लगेगा जैसा मुझे लगा। कविता का शीर्षक है तुम्हें देखता रहूं। माँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता रहूं माँ, तुम्हारी सृष्टि को, जहाँ जर्रे जर्रे में तू ही तू का गान चल रहा है। माँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता रहूं माँ, तुम्हारी सृष्टि को, जहाँ जर्रे जर्रे में तू ही तू का गान चल रहा है। चारों तरफ है माँ, चारों तरफ आकाश की तरह तू मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, तुम्हारी बातों का अंत नहीं है। सच तो है अंतर्यामी होकर मेरी आँखों में बसी हो, इस सजल जलधार में तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता रहूं। फिर से देखिए, चारों तरफ है माँ, चारों तरफ आकाश की तरह तू मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, तुम्हारी बातों का अंत नहीं है। सच तो यह अंतर्यामी होकर भी मेरी आँखों में बसी हो, इस सजल जलधार में तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता रहूं। माँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है मैं तुम्हें देखता रहूं। आगे देखिए, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास से अर्चन सदा वंदन साक्ष्य आत्मसमर्पण, ये जो मेरे लिए 9 उपांग निश्चित हैं, ये सभी आँखों को सदा प्रिय हैं। वस्तुतः तुम्हारी निर्भयता चारों ओर घूमती हुई मुझे सुनाती रहती है, सुनते हुए तुम्हारी ही कथा कीर्तन में व्यस्त रहता हूँ। देखिए, इसमें कई सिद्धांतों का जिक्र किया है। ये माँ के साथ सब घटित होता रहता है और मेरी माँ ऐसी ही हैं जो घटित होता है और उसका पूरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास से अर्चन सदा बंधन साक्ष्य आत्मसमर्पण, ये जो मेरे लिए 9 उपांग निश्चित हैं, ये सभी आँखों को सदा प्रिय हैं। वस्तुतः तुम्हारी निर्भयता चारों ओर घूमती हुई मुझे सुनाती रहती है, सुनते हुए तुम्हारी ही कथा कीर्तन में व्यस्त होता हूँ। माँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है मैं तुम्हें देखता रहूं, मैं तुम्हें देखता रहूं। आगे देखिए, मुझे निरंतर तुम्हारे ख्याल में निडरता है, मुझे तुम्हारे ख्याल में निडरता है। तुम्हें देखते हुए देह दृष्टि इस बात का प्रयत्न भी करती है, बस तुम कुछ कहो उसका तुरंत पालन हो। ये मेरी आँखें तुम्हारे लिए तुम्हें ही प्रकट करने को बेताब रहती हैं। माँ, ये एक अपनी अद्भुत प्रक्रिया है कि मैं माँ के ख्याल में ही निडरता का अनुभव करता हूँ। किसी से मुझे डर नहीं लगता और किसी बातों में मुझे हिचक नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ मेरे साथ है। मुझे निरंतर तुम्हारे ख्याल में निडरता है। तुम्हें देखते हुए यह देश दृष्टि इस बात का प्रयत्न भी करती है कि तुम कुछ कहो उसका तुरंत पालन हो। ये मेरी आँखें तुम्हारे लिए तुम्हें ही प्रकट करने को बेताब रहती हैं। ये मेरी आँखें तुम्हारे लिए तुम्हें ही प्रकट करने को बेताब रहती हैं। माँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं। आगे देखिए, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना कार्य करना सब कुछ तो पूजा है। तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना कार्य करना सब कुछ तो पूजा है। बस इतना समझो माँ, कार्य करते हुए साथ साथ देखते रहना मेरा सगल है। ये मेरी माँ जो है इतनी अवधूत है और इतनी फ़कीरों की ज़िंदगी जीने का उसे मतलब सगल है उसको भी, तो वो कैसी चलती हैं कैसी फिरती हैं, सब मेरे दिमाग में वो बार बार घूमता रहता है। तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना कार्य करना सब कुछ तो पूजा है। बस इतना समझो माँ, कार्य करते हुए साथ साथ देखते रहना मेरा सगल है। मेरा जो अभ्यास है, मेरा जो चिंतन है और मेरी जो धारा है वो साथ साथ देखते रहने की है। तुम कैसे उठती हो, कैसे बैठती हो, कैसे चलती हो, कैसे काम करती हो, ये सब कुछ देखना एक बच्चे का, एक बेटे का कर्तव्य है और वो माँ में गुम रहता है।
यही मेरा अर्चन भी है, सचमुच सब कुछ इन आँखों को यही भाता है। मन ही मन निरंतर तुम्हारे चरणों के बंधन में लगा हूँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता रहूँ। माँ की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है और उससे बड़ी पूजा विश्व में किसी की पूजा नहीं है। मैं तो समझता हूँ साक्षात अवतार हैं वो, और उनकी पूजना में ही मैंने ये वर्णन किया है कविता में अपने। यही मेरा अर्चन है, सचमुच सब कुछ इन आँखों को वही भाता है। मन ही मन निरंतर तुम्हारे चरणों के बंधन में लगा हूँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता हूँ। माँ, मुझे तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है मैं तुम्हें देखता रहूँ। और अंतिम देखिए, विश्वास की एक अगाध शैली है मुझ में। माँ पर बहुत अधिक विश्वास है मुझको, और मैं बचपन से लगा कि आज तक इसी विश्वास के आधार पर मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विश्वास की एक अगाध शैली है मुझ में, जो कुछ भी माँ तुम कहती हो उसमें ही हम सबकी भलाई है। सच माँ, अपने पारिवारिक चिंता से दूर रहकर तुम्हें ही देखता हूँ और चाहता भी हूँ तुम्हें देखने के बाद भी लगता है तुम्हें देखता रहूँ। देखिए, अंतिम प्रसंग बहुत अच्छा है। हर बेटी को यही करना चाहिए। अगर वो बेटा कहलाने लायक है और बेटा है तो मेरा इस गुण है वो मैंने प्रकट किया है। विश्वास की एक अगाध शैली है मुझ में, जो कुछ भी माँ तुम कहती हो उसमें ही हम सबकी भलाई है। सच माँ, अपने पारिवारिक चिंता से दूर रहकर तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें ही देखता हूँ और चाहता भी हूँ तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है देखता रहूँ। तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है देखता रहूँ। माँ, तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है देखता रहूँ माँ तुम्हारी सृष्टि को, जहाँ जर्रे जर्रे में तू ही तू का गान चल रहा है। और चारों तरफ है माँ, चारों तरफ आकाश की तरह तू मेरे अंदर भी है, बाहर भी है। तुम्हारी बातों का अंत नहीं है। सच तो यह है, अंतर्यामी होकर मेरी आँखों में बसी हो। इस सजल जलधार में तुम्हें देखने के बाद भी ऐसा लगता है तुम्हें देखता रहूँ।